अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है लाइट एपी जीपीएस है ये मॉडल। सबसे पहले तो इसको लॉगिन असेस करना पड़ेगा। बेसिकली ये भी एक यूबीएनटी की डिवाइस है, यूबीक्विटी की। अगर आप इस पर वर्क कर चुके हैं तो आपको पता होगा इसको असेस किस तरह से करना है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया 192.168.1.20 का नेटवर्क, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और उसके बाद यहाँ पे सॉरी डिवाइस, कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्योंकि हम लॉगिन कर रहे हैं, बेसिकली मैंने इसको रीसेट किया है, हार्ड रीसेट। और अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं इसको हम किस तरह से हार्ड रीसेट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो ये हम लॉगिन कर चुके हैं यूजिंग पासवर्ड है करिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका आता है, अगर डिवाइस मांगती है तो वो यूबीएनटी होता है यूज़र नेम और यूबीएनटी होता है इसका पासवर्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ से। अगर आप नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग ऑप्शन में जाके हम जो इसका IPv है 4, वहाँ पे इसका एक IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा इसको असेस करने के लिए, जो कि हमने दिया हो 192.168.1.100। बेसिकली जो नेटवर्क है इसका 100 है और गेटवे में भी हमने 1.1 दी है। तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा इसको असेस करने के लिए। वापस चलते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ से हम असेस करते हैं अपने पेज को दोबारा से। ओके, तो ये आ चुका है। यहाँ पे इसकी आपको मॉडल डिटेल मिल जाएगी, लाइट एपी जीपीएस। और इसको हम अभी कनेक्टिविटी करेंगे इसकी। जो हमने कनेक्टिविटी करनी है वो है लाइट लोको के साथ। तो खैर बेसिकली इसमें तो हम इसको जस्ट असाइन करेंगे एज आ असेस पॉइंट, वो आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही जो है वो है जीपीएस को असाइन करना एज असेस पॉइंट। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं नेटवर्क में। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद हमने असेस पॉइंट को ऑन रखना है और चैनल जो मोड है इसका मतलब PTP पॉइंट टू पॉइंट, वो आपने इसको ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको फ्रीक्वेंसी की, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन अगर आपको इस पर फुल कंट्रोल है, असेस है, आपको नॉलेज है, तो वो भी यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ से कनेक्टिविटी में, और सॉरी कंट्री चेंज में। इसको हम स्किप करते हैं। एंटीना मोड 17 dBi है और उसके बाद ऑटो डिस्टेंस इसको ऑफ़ करते हैं। आप फुल भी कर सकते हैं या जितनी आपको एज़ पर रिक्वायर है आप उतना भी रख सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन 400 to 500 मीटर्स है, तो हमने इसको 1.1 कर दिया है। फुल भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है। बस फुल में ये होता है कि ये फुल स्ट्रेंथ के साथ वर्क करती है, तो वो डिवाइस थोड़ा सा मतलब वर्किंग में रहता है इसका CPU। तो इसको आप जितना आपको रिक्वायर है उतना ही रखिएगा। उसके बाद SSD है जो हमने वो सेट कर दी है। ये मैं आपको डिटेल में क्यों इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने पिछली वीडियोस देखी होंगी, सेम प्रोसीजर है सबका, बस डिवाइस डिफरेंस है। और पासवर्ड भी हमने इसका सेट कर दिया है एडमन 123। और यहाँ पे नेटवर्क प्रोटेक्शन को ऑन कर देंगे। मैक ALC को आप स्किप कर दीजिएगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस करेंगे तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा थोड़ा इसको हैंडल करना। तो आप इसको एज अ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वैसे का वैसे इसको छोड़ दीजिए। अब हम इसको सेटिंग को सेव कर देते हैं और प्लीज़ वेट अप्लाइंग चेंज। अब ये सेटिंग इसकी सेव हो जाएंगी और ये डिवाइस जो है एक दफ़ा रीबूट हो जाएगी। ओके, डिवाइस हमारी रीबूट हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन सेव आ चुकी है। आप इसको साइन आउट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप साइन आउट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम वही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया है, एडमन 123 इसका हमने पासवर्ड रखा था। लॉगिन कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये इसका मेन डैशबोर्ड आ चुका है। फिर से वायरलेस में जाएंगे और यहाँ से जो हमने चेंजिंग की है वो आप मेक श्योर कर सकते हैं। हमने इसको असेस पॉइंट बनाया है, P2P मोड असाइन किया है, इसका SSID कॉन्फ़िगर की है और उसके अलावा इसका शेयर्ड की जो पासवर्ड होता है वो किया है। अब हम जाएंगे सिस्टम्स में। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेटवर्क में जाते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो IP है वो मैनेज कर सकते हैं। ब्रिज मोड में इसको रहने देना है आपने। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मोड को सिंपल रहने दीजिए। स्टैटिक करना चाहते हैं आप स्टैटिक कर सकते हैं। DSC भी रखना चाहते हैं आप
वो कर सकते हैं। तो हम इसको जस्ट सिंपली यहाँ से IP एड्रेस देते हैं 1.50 का, और नेक्स्ट टाइम इसको लॉगिन करने के लिए हमें बेसिकली इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी जितनी भी सेटिंग है इसको आप स्किप कर दीजिए और सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जाएंगे सर्विसेज में, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ से ओके स्किप करते हैं इसको। अब जाएंगे हम यहाँ पे चेक अपडेट को डिसेबल कर देंगे, ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस नेम आपको नज़र आ रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट, इसमें कुछ भी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। नीचे ऑप्शन है इसको रीबूट करने की, रीसेट करने की, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ये वो सब कुछ है इसका, फ्रेमवेयर अपडेट करने की। अब इतनी सी सेटिंग है इसमें, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली जितनी भी UBNT की डिवाइसेस है वो सेम फिनोमेना पे वर्क करती हैं, सेम प्रोसीजर है उनका, और सेम तरीके से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद ये जो वार्निंग आ रही है तो इसको आप इग्नोर कीजिए। अभी आप देखिए इसमें किसी किस्म की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, और इसका नाम जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा SSID UBNT हिट जो हमने एंटर किया था। अब जस्ट सिंपली आपने ये मेक श्योर करना है और इसको हम कर देंगे सेव, और इनको आप स्किप कीजिए। जो वार्निंग आ रही है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको सेव करने के बाद जस्ट हम सिंपली इसको लॉग आउट करते हैं। मतलब लॉग आउट करने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट टाइम अभी आप इसको असेस करना चाहेंगे तो ये 1.20 से नहीं होगा, इसको जो हमने नया IP दिया है 1.50 उससे हमें इसको असेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.50 एंटर करता हूँ, और ये डिवाइस अभी रीबूट मोड में है। ओके, असेस हो चुकी है। यहाँ पे 20 को हमने कैंसिल किया, एडवांस में आ गए, और 1.50 जो अनसेफ आ रहा है इसको हम असाइन कर देंगे असेसिस की, इसका कोई इशू नहीं है। तो वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है जैसी आपने की थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इसमें जैसे आपने असेस पॉइंट इसको असाइन करना है, आप अगर आप असेस पॉइंट कर रहे हैं, उसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद डिस्टेंस और पावर आउटपुट। तो इस वीडियो को इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम ब्रिज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।